अब आहिस्ता आहिस्ता हतेश पूरी तरह बदलने लगा। हतेश कोम, उस लड़की के अलावा कोई और लड़की नजर नहीं आ रही थी। हतेश किसी भी लड़की के साथ घूमने फिरता था। अब वो इन लड़कियों से बिल्कुल दूर था और अब वो अपना ज्यादातर वक्त घर में गुजारता था। जब वो लड़की उसके टेरेस पर आती थी तो हतेश इस लड़की को अपनी ख्वाहिश से देखने की कोशिश करता था और उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन शायद इस लड़की को हतेश के बारे में पूरी मालूमात होती, इसीलिए लड़की हतेश के पास न जाने के कई बहाने करती थी। लड़की के वालिद एक सरकारी महकमे में काम करते थे और ट्रांसफर होने के बाद वो हतेश के घर के करीब अपार्टमेंट में रहने आए थे। क्योंकि लड़की बहुत दौर से आई थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की सीर के लिए भी नहीं निकली क्योंकि उसके साथ घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं था। नया होने की वजह से वो अकेला घूमने के काबिल नहीं था। वहां की अक्सर लड़कियां अच्छी तबीयत की नहीं थीं, जिसकी वजह से लड़की अपने किसी दोस्त को पसंद नहीं कर रही थी। हतेश को वो लड़की हमेशा याद रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ न गुजरने के बाद लड़की अपना अपार्टमेंट छोड़ने ही वाली थी, क्योंकि उसके वालिद सरकारी अफसर थे और हर 3 माह बाद उनका तबादला दूसरी जगह हो जाता था। जैसे ही उसके उस शहर में कयाम के 3 माह गुजरे, उसका तबादला किसी और जगह कर दिया गया। ऐसे में हतेश बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उससे वो कभी बात नहीं कर सकता था। जैसे ही हतेश को इस बात का इल्म हुआ, वो बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि मेरा क्या कसूर है कि मैंने आज तक उस लड़की को ठीक से नहीं देखा। लेकिन माना जाता था कि वो दिन इस शहर में आखिरी दिन था और हतेश इस लड़की से मिलने आता था और कुछ बात करता था। जब लड़की बाहर जा रही थी तो हतेश नहीं जा रहा था। लड़की को देखते ही हतेश रख गया। हवा यह कि लड़की हतेश के पास गई थी और हतेश से कह रही थी कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो एक लड़की है और मुल्क को बताती है कि तुम्हें पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है और तुमने बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम किसी अच्छी लड़की को भी नहीं देखोगे। तुमसे मिलने की बात ही छोड़ दो। ये कहकर हतेश आगे बढ़ता है और दिल ही दिल में खुद को कोसता रहता है। हतेश सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मैं इतने पैसों का क्या करूं? ये बिल्कुल सच्चा दोस्त है, चाहे आपको कितनी ही रकम मिल जाए। आदमी को अपने पैसे पर कभी भी फख्र नहीं करना चाहिए। आपको कितना ही पैसा मिल जाए, उससे आपके किरदार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसे महफूज रखें और उसे अच्छी चीजों में इस्तेमाल करें।